आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल। कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक फिगर दिया हुआ है। फिगर को हम आराम से ड्रा करते हैं। इसको ये ऐसे फिगर ड्रा करो। यह आपका ए होगा, यह बी होगा, यह डी पॉइंट है और यहाँ से दोनों को मिला दो, पॉइंट सी हो गया। और ए से सी को मिला दीजिए। एल एम पैरेलल टू सी बी, इस सी बी के पैरेलल एल एम ड्रा कर दो और एल एन पैरेलल टू सी डी। यह क्वेश्चन नंबर 3 में यह गिवन है, नोट करते चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। प्रूफ करना है। प्रूफ ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। यह फिगर बनाइए और इसको नोट करिए। देखो, अब इसमें हम यूज करेंगे वही बीपीटी थ्योरम। एक बार और देख लेते हैं। बीपीटी थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। एक बार समझाते हैं। बीपीटी थ्योरम में है क्या, समझो। यह पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। हमने ईएफ क्या किया, क्यू आर के पैरेलल ड्रा कर दिया। तो बताता है कि यह जो पैरेलल लाइन है, जो दोनों साइड्स हैं, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जो पैरेलल, देखो यह ईएफ जो है क्यू आर के पैरेलल है, तो ई और एफ इन दोनों साइड्स को, इस साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मैंने बताया था पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू, अब देखो पी ई के सामने क्या है, पी एफ लिखो और ई क्यू के सामने क्या है, एफ आर लिख दो। यही बीपीटी थ्योरम है। अब आप देखो, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। क्या करें, ए बी सी। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम बी सी के पैरेलल है। यह आपके क्वेश्चन में गिवन है। देखो, एल एम सी बी या बी सी के पैरेलल है, यह क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो अब यही बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। यह साइड एल एम इस बी सी के पैरेलल है। तो क्या बताया था कि यह जो एल एम है, यह ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ देखो ए एम अपान ए बी है, तो ए एम ले लिया। आप देखो सेम चीज, ए एम बाई ए बी, सॉरी ए एम बाई ए बी, मैंने इसका 1 ऐड करके निकाल सकते हो, ए एम बाई ए बी। अब देखो, ए एम के सामने कौन सी साइड्स पड़ेगी, ए एल, तो यह आपका हो गया ए एल। और ए बी के सामने कौन सी साइड्स पड़ेगी, ए सी, तो यह हो गया ए एल बाई ए सी। इक्वेशन फर्स्ट नोट करो कि इन ट्रायंगल ए बी सी में ए एम बाई ए बी कैसे पता चला। यहाँ हमें प्रूफ करना था ए एम बाई ए बी, तो यह ए एम हो गया, यह ए बी हो गया। अब ए बी सी में देखो, ए एम के सामने क्या है, ए एल, और ए बी के सामने क्या है, ए सी। ठीक है, यह समझने का है। इसको कर लो इक्वेशन 1। ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो, यहाँ फ्रॉम बी पी टी थ्योरम, फ्रॉम बी पी टी थ्योरम। अब देखो आगे अब देखें यहाँ पर कि जो एल एम है, यह एल एम लाइन
किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, जो ये भी दिया है ALAN पैरेलल टू CD। तो देखो ALAN CD के पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा लोगे? ADC। तो अब कर लो वही अगेन, इन ट्रायंगल ADC लिखो ALAN पैरेलल टू CD, यह आपके गिवन है। अब इसमें आप बीपीटी थ्योरम लगा दो। अब इसमें बीपीटी थ्योरम लगाओ तो देखो यहाँ पर AN अपान AD, देखो यहाँ पर AN अपान AD करते हैं तो और आगे देखो AN अपान AD कैसे हमें पता चला? इधर हमने ले लिया था, इसको प्रूफ किसके बराबर करना है? AN बाई AD के। तो आप बिना कुछ सोचे समझे AN बाई AD ले लो, तो AN बाई AD हो गया। अब बोलो इस ट्रायंगल ADC में AN के सामने क्या है? देखो AN बाई AD हमने कर लिया, AN किया और पूरा AD कर लिया, इसी में +1 करके मैंने बताया था पिछले टर्म पर। तो AN अपान AD करोगे तो AN के सामने क्या है? AL है, और AD के सामने क्या है? AC है। सबसे आसान तरीका। तो यह हो गया आपका AL अपान AC इक्वेशन 2। यहाँ भी लिख दो, हम बीपीटी थियरम का यूज कर रहे हैं। फिर इक्वेशन 1 में इक्वेशन हाँ, अब आप कंपेयर कर लो। अब यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देख लो AL बाई AC यहाँ भी है, AL बाई AC क्या है? यहाँ भी है। तो AL बाई AC दोनों जगह है, तो आपका क्या आ गया? AM बाई AB इक्वल टू आ गया AN बाई AD। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। अब यही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इधर मैं फिगर बना देता हूं, ABC, यहाँ DE पैरेलल टू AC, DE या DE पैरेलल टू AC यह गिवन है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। देखो सिंबल ऐसे बना लो, यहाँ 3 लाइंस बना दो, तो यह तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसके पैरेलल है। अब यहाँ पर देखो गिवन दो साइड्स का दिया हुआ है कि कौन किसके पैरेलल है। फिगर ऐसे बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला दिया है DE पैरेलल टू AC, सेकंड दिया है DF पैरेलल टू AE। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है BF अपान FE, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, BE अपान EC, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, यह प्रूफ करना है। अब इसके हम सलूशन की बात करेंगे। देखो मेन इसमें ट्रायंगल वाले इस चैप्टर में जो मेन तुम्हें देखना है कि ट्रायंगल कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे। और बताया था ना कि पिछली बार जो बोर्ड में सवाल आएगा, 2 सवाल आते हैं, 2 से 3, एक सवाल तो सेम एनसीईआरटी का मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले ट्रायंगल कैसे डिफाइन करेंगे, एक एक कंडीशन को लो। यह पहली कंडीशन क्या है? DE पैरेलल टू AC। देखो DE पैरेलल टू AC यह है। तो अब यहाँ देखो कि ध्यान से कि यह DE हो गया और यह किसके पैरेलल है? AC के। तो ट्रायंगल में ध्यान से देखो तुम लोग, AC तो रहेगी, 2 वर्टेक्स मिल गए। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स चाहिए, तो लिखा है कि DE पैरेलल टू AC। तो यह D बीच वाली लाइन है या AC के पैरेलल है, तो A और C तो रहेगा वर्टेक्स।
अब तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, ए डी को मिलाओगे तो कहाँ मिल रहा है, बी पर, सी और ई को मिलाओगे तो कहाँ मिल रहा है, बी पर। ऐसे एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल है। अगेन समझो, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो ए सी तुम्हारी पूरी साइड है, तो ए सी तो क्लियर हो गया कि यही होगा। अब आ जाओ डी ई पर, डी को ए से मिला दो, सी को ई से मिला दो। अब इनको आगे बढ़ाओ तो कहाँ मिल रहे हैं दोनों, सी ई बी पे आ रहा है, ए डी बी पे आ रहा है। इसका मतलब है हमें ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, ए बी सी। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी। बोलो तुम्हें ट्रायंगल डिसाइड हो गया। और जब डिसाइड हो गया, अब उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्रूविंग पार्ट को देखोगे। ट्रायंगल डिसाइड हो गया, लाइन किसके पैरेलल है ये भी डिसाइड हो गया। अब तुम्हें देखना होगा प्रूविंग के। प्रूविंग में क्या है, बी एफ अपान एफ ई। तो अब देखो बी एफ और एफ ई इस ट्रायंगल में तो मिल नहीं रहे। अगेन देखो बी ई अपान ई सी, क्या है तुम्हारा, बी ई और ई सी। बोलो बी ई और ई सी है, लाइन हमारी क्या थी, डी ई थी, यही डी ई थी। तो देखो बी ई अपान ई सी, इसको लिख लो बी ई अपान ई सी। अब ध्यान से देखो बी ई कहाँ गया तुम्हारा, यह बी ई हो गया। तो अब बताओ ट्रायंगल ए बी सी में यह लाइन डी थी, तो अब बताओ इस बी के सामने कौन सी, बी के सामने जो है कौन सी साइड होगी, बी डी होगी। इस ट्रायंगल में देखोगे और यह तुम्हारा डी। अब चाहो तो तुम इसको हटा दो, इन दोनों को, बोलो इसको ढक लो। तो देखो बी के सामने क्या है, बी डी, तो यह हो गया बी डी। और उसके बाद तुम्हारा क्या था, ई सी। अब ई सी के सामने क्या होगा, ए डी। तो यह तुम्हारा सब समस्याओं का सलूशन मिल जाएगा। यह आपका हो गया ए डी, यह हो गया इक्वेशन 1। और यहाँ कर दो फ्रॉम बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम से, बोलो ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्या है, डीएफ पैरेलल टू ए। अब देखो फिगर में डीएफ किसके पैरेलल है, क्या लिखा है, डीएफ पैरेलल टू ए। तो ए तो पूरी साइड मिल गई, तो ट्रायंगल हो गया। देखो इन ट्रायंगल ए ई पूरी साइड मिल गई। अब बोलो ए ई के बाद यह डीएफ है ना, तो ई से एफ मिलाए हो तो कहाँ मिल रही है, बी पर। और डी को ए से मिलाए हो तो कहाँ मिल रही है, बी पर। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ए ई बी। अब ए ई बी में अब देखो यह ट्रायंगल हो गया ए ई बी, यह ट्रायंगल हो गया। और देखो यह लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो देखो बी एफ अपान एफ ही मिलना था ना, बोलो बी एफ अपान एफ ही। तो लिख लो सबसे आसान तरीका, बी एफ बाई एफ ही लिख लो। अब बी एफ के सामने बोलो यह साइड है कि नहीं, बी डी है कि नहीं है। तो यह हो गया तुम्हारा बी डी। और एफ ई के सामने बोलो ए डी है कि नहीं, तो यह हो गया आपका ए डी। यहाँ भी इक्वेशन 2 और यहाँ कर दो बीपीटी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो बी डी बाई ए डी यहाँ है, बी डी बाई ए डी यहाँ है, बोलो दोनों है नहीं है। तो अब बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी डी बाई ए डी है, तो यहाँ क्या, यहाँ से क्या मिलेगा, बी ई बाई ई सी। और यहाँ से क्या मिलेगा, बी एफ बाई एफ ई। यही हमें जो है प्रूव हो गया।